नाउ वी टॉक अबाउट फर्स्ट लॉर्ड। मैं खुद 7वें घर में जाके बैठ जाती हूँ। इसे डायरेक्ट अपोजिट हाउस में हमारा लगन लॉर्ड जाता है तो हमारी लाइफ किसके राउंड अबाउट होती है? मेरी लाइफ का फोकस क्या हो जाएगा? 7वें घर को हम हाउस ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं। हमारा लीगल पार्टनर्स, इट कैन बी योर स्पाउस, इट कैन बी योर बिजनेस। और मेरी जो लाइफ होगी फोकल पॉइंट हो जाएगा दूसरा इंसान। मैं अपनी लाइफ में, क्योंकि जब फर्स्ट हाउस इज अबाउट मी तो मेरा कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा। जब मेरा लगन लॉर्ड अपने से अपोजिट में जाएगा तो इट मीन्स कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में दूसरा इंसान, इट कैन बी एनीबॉडी, वो मेरी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले। लाइफ में अगर मुझे कोई ओपिनियन चाहिए होगी, मैं अपने से ज्यादा दूसरे इंसान पर डिपेंडेंट होऊंगा उसकी राय जानने में, उसकी ओपिनियन लेने में। आई वॉन्टेड कि वो मुझे कॉन्फिडेंस दे कि यस आई एम लुकिंग गुड, यस माई डिसीजन रिगार्डिंग जो भी मैंने फाइनेंशियल डिसीजंस लिए हैं या अगर मैं बिजनेस में भी हूँ, जो भी मेरी डिसीजंस हैं, मुझे उन सब के लिए एक वैलिडेशन की जरूरत पड़ेगी। मुझे ये जरूरत पड़ेगी कि इंसान मुझे बताए कि हाँ मेरा ये काम जो मेरी डिसीजन है सही है या गलत। जो भी मेरी डिसीजंस हैं, मुझे उन सब के लिए एक वैलिडेशन की जरूरत पड़ेगी। मुझे ये जरूरत पड़ेगी कि वो इंसान मुझे बताए कि हाँ मेरा ये काम जो मेरी डिसीजन है सही है या गलत है। बिजनेस के लिए तो विच इज गुड कि भाई आप बिजनेस कर रहे हैं तो यू आर आस्किंग ओपिनियन, तो मतलब आप सबको साथ लेके चल रहे हैं और सबके डिसीजन को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इट इज अ गुड पोजीशन इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस। कहीं ना कहीं आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी खुद की पर्सनालिटी है, आप कहीं ना कहीं आप उस घर से आप दूसरों के ऊपर बहुत ज्यादा आश्रित रहते हैं कि नहीं अगर मुझे कुछ पूछना है आई विल टेक समबडी एल्स ओपिनियन रिगार्डिंग माय डिसीजन। देखते हैं कि ऐसे लोग वो कहीं भी जाते हैं, मतलब कहीं बाजार भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, दे वांट समबडी शुड अकम्पनी देम। वो अकेले नहीं रह पाते, उन्हें एक रिलेशनशिप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, चाहे वो कोई दोस्त हो, चाहे वो कोई पार्टनर हो। आपके अंदर एक रिलेशनशिप में जाने की भी एक बहुत ज्यादा मतलब प्रबल इच्छा होती है, बिकॉज 7वां घर इज द सेकेंड हाउस ऑफ डिजायर्स। पहला घर है थर्ड हाउस, 7वां घर इज द नेक्स्ट कामा हाउस। जो हमारे डिजायर्स होते हैं, डिजायर्स टू गेट इनटू अ रिलेशन, डिजायर टू गेट मैरिड, दिस इज दैट हाउस। कि आपके डिजायर्स होते हैं कि मेरे वाइफ में ये क्वालिटीज होनी चाहिए या मेरे हस्बैंड में ये क्वालिटीज होनी चाहिए, ये हमें साथ में है। जब मेरा लगन लॉर्ड 7वें घर में जाता है तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं अपने स्पाउस के घर में जा रहा हूँ, मैं अपने पार्टनर के घर में जा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मेलिफिक प्लैनेट होता है, कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर सन जाता है, सन अगर लियो लगन है, तो सन इज अबाउट अथॉरिटी, इट्स अबाउट पावर, इट्स अबाउट मी माई सेल्फ। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पावर स्ट्रगल उनकी लाइफ में रहता है। क्यों? क्योंकि भाई वो अपनी अथॉरिटी अपने पार्टनर पे डालते हैं कि भाई अब मेरी चलेगी, आई एम द किंग, दे बिहेव लाइक अ किंग। अगर सैटर्न हुआ तो सैटर्न कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में डिलेज लाता है, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाता है टुवर्ड दैट हाउस। तो आप स्पाउस की, अपने पार्टनर की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके चलते हैं, कहीं ना कहीं वो पेसिमिज्म लाता है। कहीं से वो कहते हैं ना वो चुलबुली वाली पार्टनरशिप नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मिंग ड्यूटी। गुड मैरिज वेयर एक प्यार से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक दूसरे के लिए ड्यूटीफुल होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, जब आपका लगन लॉर्ड सैटर्न होके 7th हाउस में जाता है। अब इसी तरह से जब मार्स देखते हैं, अगर आपका लगन लॉर्ड है, अगर मार्स जाता है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से ही झगड़े हो रहे हैं या पार्टनर की वजह से ही झगड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी तो अपनी लेके आएगा ही प्लैनेट, तो वो आप लाइफ भर आप उस एनर्जी के अराउंड रहते ही रहते हैं। कोई भी काम करेंगे तो आप दूसरे से पूछेंगे कि भाई जो मैंने ये काम किया है, जो डिसीजन लिया है, इज इट राइट और नॉट, रेदर देन हैविंग अ कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ। तो जब लगन लॉर्ड अगर हमारा जिस भी घर में जाता है, वो एनर्जी, वो जो हाउस के जो एनर्जीज हैं, वो हाउस की एनर्जीज के मैं अराउंड रहूंगा ही रहूंगा। अब ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं उसकी नेगेटिव चीजों को यूज करता हूं या पॉजिटिव चीजों को यूज करके अपनी लाइफ को बेटर बनाता हूं।